तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनहार हैं, हमारे सृजनहार हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बता के हमारे होनहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावें कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावें कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डो रहे हो? जब वहाँ डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना, तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा बढ़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है। और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं। और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है, उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है। और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है,
मान ले आप अपना बेड लगा रखे है, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले है तूने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप खराब हो गया, और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पे बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, एटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएँ हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है, कभी कभी बीपी हाई हो जाए वो भी गलत बोल जाता है तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितना दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है वहाँ की, उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएँ पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते? बोलकर सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को अपने मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? बताओ, इतनी बुद्धि फैट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम,
ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़ेगी अभी हटने जा, पत्थर धक्के खाता। हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है। उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को, गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है। इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखे न ज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने बट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो। और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और ख़त्म हो जाते हैं। सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास। तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है और कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।